गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे। इस तरह के सवाल करेंगे जैसे ये देखिए लिखा है, अगर किसी संख्या में से 1/2 घटाने पर, किसी संख्या में से 1/2 घटाएं और जो हमको प्राप्त होगा, प्राप्त संख्या को 1/2 से गुना करें तो हमको 1/8 प्राप्त होता है। अब वो क्या बोल रहे हैं, कोई संख्या है उसमें से 1/2 घटाना है, जो आपके पास आंसर आएगा उसको 1/2 से गुना कर देनी है, मल्टीप्लाई करनी है, और जो आपको गुना करने के बाद प्राप्त होगा वो 1/8 होगा। तो आपने संख्या पता करनी है। तो देखिए, ये सवाल स्टार्टिंग में आपको थोड़े टफ लग सकते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे तो आप बड़ी आसानी से इस तरह के सवालों को हल कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। अगर आप उस कंसेप्ट को बढ़िया से समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। ये देखिए, जैसे नंबर लाइन है, यहां पर आपके पास 0 है, तो इस साइड पे आपके पास क्या रहेंगे, माइनस वाले, और इस साइड पे आपके पास क्या रहेंगे, प्लस वाले। अगर आप 0 के उधर जाएंगे, अगर मैं बोलूं 0 में से 1 माइनस किया, 0 में से 1 माइनस किया तो आप क्या लिखेंगे, -1। 0 में से 2 माइनस किए तो -2। 0 में से -3 किए तो -3। ऐसे अगर मैं बोलूं 0 में 1 जोड़ दिया तो आप क्या लिखेंगे, 1। 0 में 2 जोड़ा तो आप लिख देंगे 2। 0 में 3 जोड़ा तो आप लिख देंगे 3। मीन 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3। अगर 0 में से 1 घटाएंगे तो 0 - 1 -1, 0 - 2 -2, 0 - 3 -3। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, नंबर लाइन की भांति हम यहां पर 0 की जगह x लिख देंगे, 0 की जगह x लिख देंगे, और x की लेफ्ट साइड पे हम माइनस वाले लिखेंगे, x की राइट साइड पे हम प्लस वाले लिखेंगे। अब देखो, अगर हमको कोई बोलेगा x में से 1 माइनस किया, x में से 1 घटाया, तो आप क्या लिखेंगे, x - 1, क्योंकि x में से डायरेक्ट आप 1 घटा ही नहीं पा रहे हो, तो आप क्या लिख देंगे, x - 1। तो यहां पर आपके पास x - 1 आ जाएगा। अगर कोई बोले x में से 2 घटाया तो आप क्या लिखेंगे, x - 2। भाई ये x हमने यहां पर क्या किया था स्टूडेंट, देखो 0 में से 1 माइनस किया तो 0 - 1, इसको -1 लिख दिया। यहां पर हमने क्या किया, 0 - 2, 0 - 2, 0 में से 2 माइनस किया तो -2 आ गया आपके पास। यहां पर हमने क्या किया, 0 में से 3 घटाया, 0 - 3 मतलब -3, तो आपने क्या -3 लिख दिया, 0 - 3। तो सेम है, आपने x में से -1 किया, तो अब x में से 1 माइनस नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, x - 1 लिख देंगे। x में से 2 घटाया, x में से 2 घटाया तो क्या करेंगे, x - 2। जैसे आपने 0 - 2 किया तो 0 में से 2 गया तो -2 आ गया। x में से -2 करेंगे तो आपके पास x - 2 ही आएगा। तो क्योंकि x की कोई वैल्यू दी नहीं हुई तो हम x को x - 2 लिख देंगे। सेम एज अगर x में से x - 3 बोल देगा कोई, x - 3 बोलेगा तो आप क्या करेंगे, x - 3, x - 3। अगर आपको बोलेंगे x में से 3 घटाया, अगर x में से 3 घटाने की बात हुई तो आप क्या करेंगे, x में 3 घटाएंगे। x में 3 घटाने का मतलब क्या है, x - 3। तो जो आपके पास यहां पर आएगा वो x - 3 आ जाएगा। और अब हम बात करेंगे x प्लस वाली साइड पे, राइट साइड वालों की बात करेंगे। जैसे 0 में से अगर कोई बोले, आप 0 में से 1 जोड़ा, 0 में से 1 ऐड किया तो कितना आया आपके पास, 1। 0 में 2 ऐड किया तो कितना आया आपके पास, 2। 0 में 3 ऐड किया तो कितना आया आपके पास, 3। 0 में 1 ऐड किया तो 1। 0 में 2 जोड़े 2, 0 में 3 जोड़े तो 3। सेम है, x में अगर 1 जोड़ने की बात करेंगे, x में 1 जोड़ने की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, x + 1। आपके पास x दिया हुआ है,
अगर बोले इसमें एक जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, x प्लस 1। अगर बोलेंगे x में 2 जोड़ना है तो x प्लस 2, क्योंकि x की आपके पास वैल्यू नहीं दी हुई। यहां पर तो आपके पास 0 दी हुई है, 0 में 2 आपने जोड़ा तो 0 प्लस 2 2, लेकिन यहां पर आपके पास कोई वैल्यू नहीं दी हुई x की। तो आप क्या करेंगे, x में अगर एक जोड़ना है तो x प्लस 1, अगर x में 2 जोड़ने हैं तो आप x प्लस 2, अगर x में 3 जोड़ने की बात करेगा, x में 3 जोड़ने की बात करेगा तो x प्लस 3। तो क्या हो जाएगा आपके पास यहां पर x प्लस 3। इस सब चीज को आप बढ़िया से ध्यान से आपने समझना है। अगर जीरो में कुछ जोड़ना होगा तो हम जीरो में वो जोड़ के लिख देंगे, जीरो में कुछ घटाना होगा तो हम जीरो में से वो घटा के लिख देंगे। सेम एज अगर x में कुछ जोड़ना होगा तो हम x प्लस जितना जोड़ना होगा, अगर बोले x में 50 जोड़ दिया तो आप क्या करेंगे, x प्लस 50। अगर बोले x में से 50 घटा दिया तो x माइनस 50। ठीक। दूसरी बात ये है, अभी एक बात और बोल सकते हैं आपको, अगर x से 10 ज्यादा x से 10 ज्यादा, तो आप x से 10 ज्यादा का मतलब क्या करेंगे, अगर ये x है इससे 10 ज्यादा का मतलब क्या होगा भाई, इसमें हम 10 जोड़ देंगे। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं स्टूडेंट्स, इधर इसको इरेज कर देता हूं मैं। देखो ये देखिए, अगर बोले x से 10 ज्यादा, x से 10 ज्यादा का मतलब होगा x प्लस 10। वो कैसे, अगर बोल दे दो बच्चे हैं राम और श्याम, दो बच्चे हैं, राम और श्याम दो बच्चे हैं। अगर बोल दें शाम के पास अगर शाम के पास राम से 10 रुपए ज्यादा है, अगर शाम के पास राम से 10 रुपए ज्यादा है, राम से 10 रुपए ज्यादा है, अधिक है, तो इसका मतलब क्या होगा, शाम के पास राम से 10 रुपए अधिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने राम के पास हैं उससे 10 ज्यादा, मतलब राम प्लस 10, राम के पास जितने उससे 10 ज्यादा, यही होगा ना। अगर राम के पास 15 है, अगर राम के पास 15 रुपए हैं तो शाम के पास कितने होंगे, राम के पास 15 है तो हम यहां पर 15 लिख देंगे प्लस 10, तो शाम के पास 25 हो गए। तो देखो शाम के पास राम से 10 रुपए ज्यादा हो गए ना, इसके पास 15 है तो इसके पास 25 हो गए। समझा कि नहीं है। इसी तरह अगर बोल दें राम के पास शाम के पास राम से 5 कम, अगर बोल दें शाम के पास राम से 5 रुपए कम है, तो क्या होगा, जितने राम के पास होंगे उसमें से हम 5 कम कर देंगे। मान लो राम के पास x है, तो शाम के पास कितने होंगे, राम माइनस 5, शाम के पास राम से 5 कम है, अगर राम के पास x है तो शाम के पास कितने होंगे, जितने राम के पास है उसमें से 5, तो राम के पास कितने हैं, x माइनस 5। तो देखिए अगर हम x की वैल्यू हमारे पास, अगर x की वैल्यू 20 है, x की वैल्यू 20 है हमारे पास, तो हम यहां पर 20 भर देते हैं, यहां पर 20 माइनस 5 तो 15। देखिए राम के पास शाम के पास राम से 5 कम है, शाम के पास राम से 5 कम है, तो देखिए राम के पास 20 है तो शाम के पास कितने हो गए, शाम के पास कितने हो गए 15, शाम के पास है 15 और राम के पास 20, और कंडीशन क्लियर होगी ना, राम के पास शाम से 5 कम है, तो क्या मतलब इसके पास x माइनस 5, ये x जब कम की बात हो, किसी से इतने कम है तो मतलब वो x में से माइनस कर देना है, अगर ज्यादा की बात हो तो वो प्लस कर देना है।
तो स्टूडेंट हमने बात की, अगर किसी से कम या किसी से ज्यादा की बात हो, अगर बोले इससे कम उससे ज्यादा, इससे कम इतना कम उतना ज्यादा, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, सीधे सीधे नंबर को x मान लेना है। सीधे सीधे आपने नंबर को x मान लेना है। अगर आपने x मान लिया तो अगर बोले इससे इतना कम, अगर बोले 20 कम तो x माइनस 20 कर देना है। अगर बोले 10 ज्यादा तो x प्लस 10। अगर बोल दे 3 टाइम, अगर इतने गुना, मान लो 2 गुना बोल दे, 2 गुना बोल दे, तो आपने क्या करना है, एक को x तो दूसरे को 2x मान लेना है। एक को x दूसरे को 2x मान लेना है। अगर बोले 3 गुना है तो एक को x मान लेना, दूसरे को 3x मान लेना है। देखो ये इसका 3 गुना है ना, ये x है तो ये 3x है। 3। तो स्टूडेंट्स अगर बोले एक संख्या दूसरी संख्या की कितने गुना है, अगर 2 गुना है तो आपने एक को x मान लेना, दूसरी को 2x, तो 2 गुना है। अगर बोले एक संख्या दूसरी से 10 कम है तो एक संख्या को x मान लो, दूसरी को 10, मतलब x माइनस 10। मतलब कहने का स्टूडेंट्स ये है भी अगर एक संख्या दूसरी संख्या से 10 कम है तो एक x दूसरी x माइनस 10। जैसे मान लो x कितना है, x आपके पास 25 है, x 25 है, x 25 है, तो दूसरी कितनी होगी, 25 माइनस 10, तो कितनी आ गई 15। देखो एक संख्या ये इससे 10 कम है ना, अगर बोले एक संख्या दूसरी संख्या से 5 ज्यादा है, तो मान लो एक x है दूसरी x प्लस 5 है, तो अगर x की वैल्यू आपके पास 25 हो, x की वैल्यू आपके पास 25 हो, तो दूसरी कितनी होगी, दूसरी x प्लस 5 है, तो 25 प्लस 5 तो कितनी होगी 30। ये देखो ये संख्या इससे 5 ज्यादा है। अगर बोले एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, एक x तो दूसरी 3 गुना का मतलब x गुना 3, एक x होगी तो दूसरी उसकी 3 गुना, मतलब x 3 गुना x, एक ये होगी और दूसरी ये होगी। और अगर x की वैल्यू 5 दी है, x की वैल्यू 5 दी है, तो दूसरी की कितनी होगी 3 गुना 5 15। तो देखो ये जो 15 है 5 का 3 गुना है ना। अगर बोल दे एक संख्या दूसरी की 5 गुना है, एक संख्या दूसरी की 5 गुना है, अगर ये 7 है, x की वैल्यू 7 है, तो ये दूसरी एक संख्या दूसरी की 5 गुना है, तो एक x तो दूसरी 5x। 5 गुना का मतलब अगर 5 है, अगर x है तो उसकी 5 गुना, मतलब दूसरी कितनी होगी, उसको 5 से गुना कर देना है। अगर आपके पास x 7 है तो आप 7 की वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो 35। देखो ये 35 7 का 5 गुना है ना। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, ये अगर हम सवाल की बात करें तो क्या होगा, वो क्या बोल रहे हैं, कोई संख्या अगर किसी संख्या में से 1/2 घटाएं, तो अब हमारे पास संख्या तो है नहीं, तो हमने क्या करना है, मान ले संख्या कितनी है x, मान ले संख्या x। अब क्या कर रहे हैं, अगर किसी संख्या में से 1/2 घटानी, 1/2 घटाएं, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स प्रश्न के अनुसार क्या हमारे पास संख्या, क्या हमारे पास x। अगर किसी संख्या में से 1/2 घटाएं, संख्या आपको नहीं मालूम है तो आपने क्या करना है, x मान ली। संख्या में से 1/2 घटाने पर, 1/2 घटाने का मतलब क्या है, -1/2। ठीक, संख्या में से 1/2 घटाने पर प्राप्त संख्या को अभी यहां पर मैं ब्रेक लगा के आपको दूसरी तरफ लेके जाता हूं। अगर आपको बोल दें 5 में से 3 घटाएं, 5 में से 3 घटाएं और प्राप्त संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करें। सुनिए दोबारा,
5 में से 3 घटाएं और प्राप्त संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करें। तो आप क्या करेंगे, 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आया, 2 प्राप्त हुआ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया आपके पास है 4। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको एक ही साथ लिखना चाहें तो 5 में से 3 घटाएं, 5 में से 3 घटा दिया और प्राप्त संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको हम बात कर रहे थे 5 में से 3 घटाया, 5 में से 3 घटाया तो हमारे पास 2 प्राप्त हुआ, तो उसको 2 से 2 गुना कर दिया तो हमारे पास 4 आ गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई 5 माइनस 3 इसको ब्रैकेट में ले लो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये 2 और 5 में से 3 घटाया तो 2। तो देखो हमने यहां पर एक ही स्टेप में निपटा दिया और यहां पर हमने 2 स्टेप में निपटाया। तो अगर इसी तरह आपको बोल दे, यहां पर तो हमने 5 में से 3 माइनस कर दिया, 5 में से 3 माइनस कर दिया। अगर आपको बोल दे कोई संख्या है, किसी संख्या में से 2 घटाने पर, किसी संख्या में से 2 घटाने पर प्राप्त हुई संख्या को 2 से गुना करने पर, तो आप कैसे करेंगे। मान लो संख्या नहीं दी तो आप क्या करेंगे, मान ले संख्या x है तो इसमें से 2 घटाने पर x माइनस 2। अब प्राप्त संख्या को 2 से गुना करने पर तो प्राप्त क्या हुआ हमको, अब जैसे 5 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास 2 प्राप्त हुआ, लेकिन यहां पर x में से -2 किया, कुछ हल ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हमको प्राप्त क्या हुआ, यही प्राप्त हुआ, यही प्राप्त हुआ। तो इसको क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं अगर किसी संख्या में से 1/2 घटाने पर, तो x में से 1/2 घटा दिया हमने तो क्या हो गया, ये हमको प्राप्त होगी ना संख्या, क्योंकि यहां पर 5 में से 3 माइनस कर दिया तो 2 आ गया, x में से 2 घटाया तो नहीं घटेगा x में से 2 डायरेक्ट, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा x - 2 प्राप्त होगा। तो ऐसे ही अगर x में से आधा माइनस करेंगे हम, x में से 1/2 माइनस करेंगे तो हमको प्राप्त क्या होगा x - 1/2। तो प्राप्त संख्या को 1/2 से गुना करने पर हमको अब ये प्राप्त हो गया, इसको 1/2 से गुना करने पर हमको 1/8 प्राप्त होता है। हमको कितना प्राप्त होता है 1/8। अभी दोबारा मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझा देता हूं। आपको संख्या नहीं दी हुई, मान लें संख्या x है, संख्या x है, मान ले कि अगर किसी संख्या में से 1/2 घटाने पर संख्या x, इसमें से 1/2 हमने घटा दिया, तो जो प्राप्त हुआ इसको घटाने पर हमको प्राप्त क्या हुआ, यही प्राप्त हुआ ना। और इसको 1/2 से गुना करने पर तो हमने क्या किया, इस प्राप्त संख्या को 1/2 से गुना कर दिया और हमको प्राप्त क्या हुआ 1/8। इसकी उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, ये आपका क्वेश्चन बन गया। इसकी उदाहरण दे देता हूं मैं। कहने का मतलब क्या है, बोलेंगे अगर आप सिलेंडर चलाकर कढ़ाई में घी डाल दें, ऊपर से बोल दें उसमें आटा डाल दें, उसको भूनने दें, फिर जो कुछ प्राप्त होगा उसमें चीनी, तो अब क्या आटा भूनने पे उसमें चीनी डालें, बोले जो फिर बनेगा उसमें से पानी डाल दें तो क्या बन जाएगा, हलवा बन जाएगा। क्या बोले, अगर सिलेंडर चलाकर उसके ऊपर कढ़ाई रख दें, उसमें घी डालें, घी डालने के बाद उसमें आटा डालें और उसको भूनने दें, जो हमको प्राप्त होगा, हमको भुजा हुआ आटा प्राप्त होगा, उसमें चीनी डालें और चीनी डालने के बाद उसमें पानी डाल दें तो हमारे पास क्या होगा, हलवा बन जाएगा। और यहां पर भी उन्होंने कुछ ऐसा ही बोला है भी कोई संख्या उसमें से इतना घटाएं, उसको इतने से गुना करें और हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब हम ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर ये x - 1/2 है, तो हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम 2 आया हमारे पास, तो अब ये 2, इस 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
ऐसे आ जाएगा आपको, आपके पास सॉल्व करने के बाद। अब ज़्यादा मैं इसको नहीं बताऊंगा, ये आपको आना चाहिए, मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वहां से देख लेना। तो ये हमारे पास 2x - 1 आ गया। हमने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम 2 आया। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 आया, उस 2 को हमने इस x से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, उस 1 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x - 1/2। तो ये हमारे पास 2x - 1/2 और वहां पर 1/4 = हमारे पास ये आ गया, सॉरी ये 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा। तो अब देखिए, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, चाहे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें डायरेक्ट नीचे वालों को, जैसे 2x - 1/4, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 2x - 1 आ गया, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया और ये 8 आ गया। अब क्या करना है स्टूडेंट, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक तरीका तो ये, हम यहां से डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, लेकिन आप ऐसे मत कीजिए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ये आपका उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका इधर मल्टीप्लाई होगा। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 8 2x - 1, ये ऐसे कैसे आ जाएगा और ये पूरा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4 आपका इधर आ जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16x माइनस 1 को 8 से करें तो 8 = 4। तो आपके पास क्या आया, 2 को 8 से किया 16x माइनस 1 को 8 से किया 8 = 4। तो अब क्या होगा, अब हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। अब ये देखिए 16x = 4 और ये जो 8 इधर माइनस का इधर आके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, तो 16x = 12। तो अब क्या होगा, ये 16 नीचे आ जाएगा, तो x = 12/16। तो क्या हो गया, अब आपके पास इसको हम काट देंगे, ये 4 के टेबल पे कट जाएगा, 4 × 12 और 4 × 4 16। तो x = 3/4। हमारे पास x की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आई, 3/4। हमारे पास x की वैल्यू 3/4 आई। ये मैंने यहां पर सॉल्व किया, जैसे ये देखो 16x, ये इधर माइनस, जो माइनस का 8 है तो इधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा। 16x = 4 + 8 12, x = 12, ये 16 नीचे आ जाएगा। फिर मैंने 4 के टेबल पे इनको काट दिया, 4 × 12 4 × 4 16। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। तो अब हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं, इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे और देखते क्या हकीकत में हमारे पास 1/8 आता है। तो हमारा LHS और RHS वेरीफाई होगा। तो देखिए अब क्या करता है, मैं इसको नीचे वाले को रेज कर देता हूं। अब हमारे पास x कितना, x आ गया 3/4, x 3/4 आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम जहां पर x है वहां पर हम 3/4 फिल कर देंगे। तो 3/4 माइनस 1/2, इस सारे को 1/2 = 1/8। ठीक, अब देखिए हमने इनका एलसीएम लिया, तो एलसीएम 4 आया हमारे पास, तो ये 3 माइनस तो देखिए एलसीएम 4 आया हमारे पास, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। अब 4 को 2 से हमने डिवाइड किया, 4 को तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। तो अब 3 में से 2 गए, 1/4, तो इधर ये 1/2 = 1/8। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 = ये 1/8। देखो LHS = RHS आ गया अपने पास। तो इस प्रकार स्टूडेंट आपने ये सब करने हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप एक बार इसको बढ़िया से और देख लेना। अभी मैं आपको दोबारा एक और थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं। देखिए, अगर किसी संख्या में से 1/2 घटाने पर संख्या आपको नहीं मालूम है, आप संख्या x मान लीजिए,
1/2 घटाने पर x में से 1/2 घटा दें तो ये अब आपको प्राप्त संख्या नई संख्या आ जाएगी आपके पास। एक x है, अगर उसमें से आपने 1/2 घटा दिया तो ये आपके पास नई संख्या प्राप्त होगी ना। जैसे 5 है, 5 में से 2 घटा दिया तो नई संख्या क्या प्राप्त हुई आपको? 3। ऐसे पहले x है, उसमें से 1/2 घटा दिया तो नई संख्या क्या प्राप्त हुई आपको? x - 1/2। तो उस पूरे को जो प्राप्त संख्या होगी नई संख्या जी है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, 1/2 से गुना करें तो हमको कितना प्राप्त होता है? 1/8। चलो अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। स्टूडेंट्स अब देखिए, किसी आयताकार स्विमिंग पूल की लंबाई, आयताकार स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुना से 2 मीटर ज्यादा है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई पता करें। तो ध्यान से स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें। आयताकार स्विमिंग पूल की लंबाई, तो कोई ऐसा आपके पास स्विमिंग पूल है आयताकार, तो ये उसकी क्या है? ये लंबाई L और ये क्या है? चौड़ाई ब्रैक। तो ध्यान से देखें, लंबाई उसकी चौड़ाई के, जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुना। अब बात हो रही चौड़ाई के 2 गुना है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे? मान लें चौड़ाई क्या है? x। मान ले चौड़ाई x, क्योंकि वो बोल रहा है ना उसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुना, मतलब जो बात हो रही है चौड़ाई के कंपैरिजन हो रहे हैं ना, चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे? पहले चौड़ाई मान लेंगे। तो अब क्या करेंगे? लंबाई कितनी हो जाएगी? तो लंबाई क्या होगी हमारे पास? चौड़ाई के 2 गुना। तो चौड़ाई कितनी हमारे पास? x। तो इसके 2 गुना क्या होगा? इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये होगा चौड़ाई के 2 गुना से 2 मीटर ज्यादा है। तो 2 गुना प्लस 2। यहां तक बच्चों समझ आई या नहीं आई आपको? अब दोबारा बता देता हूं मैं आपको। देखिए चौड़ाई क्या आपके पास है? x। चौड़ाई x है, ये क्या आपके पास? चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? चौड़ाई के 2 गुना, चौड़ाई के 2 गुना से 2 ज्यादा। तो 2 गुना का मतलब 2x, 2 ज्यादा का मतलब उसमें हम 2 जोड़ देंगे, तो आपके पास क्या प्राप्त होगा? चौड़ाई। तो अब आपको समझ आई। तो अब लंबाई आपकी कितनी होगी स्टूडेंट? 2x + 2। तो अब क्या है? वो बोल रहा है इसका परिमाप। अब ये आपके पास लंबाई हुई, ये चौड़ाई हुई, तो अब आपके पास इसका परिमाप 154 मीटर गिवन, 154 मीटर गिवन। तो अब आपके पास क्या हुआ? चौड़ाई x एंड लंबाई 2x + 2। हो सकता है कभी कभी बोलने में जुबान स्किप कर जाती है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। जैसे मैं लिख रहा हूं उसको आप ठीक से सुनना, जो मैं लिख रहा हूं ना उसको आप ठीक से सुनना। कभी कभी बोलते वक्त जुबान फिसल जाती है, तो लंबाई को चौड़ाई या चौड़ाई को लंबाई बोल देते हैं, लेकिन क्या आपने चौड़ाई x और लंबाई 2x + 2, ये जहां तक आपको समझ आ गई स्टूडेंट्स। अब क्या है? आयत का पेरीमीटर, परिमाप, आयत का परिमाप, तो वो आपने किया हुआ है। आयत के परिमाप का फार्मूला क्या रहता है? 2l + b, मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको 2 से गुना करते हैं। जो आपके पास परिमाप का फार्मूला क्या है? आयत के परिमाप का फार्मूला क्या आपके पास है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो दिया हुआ कितना आपके पास? 154। अब जो दिया हुआ है उसको और इसको आमने सामने रख देना आपने। तो क्या कर रहे हैं? यहां पर ये आपके फार्मूला है और परिमाप दिया हुआ कितना है? 154। देखिए जो आपके पास लिखा है आयत का परिमाप, फार्मूला लिख दिया आपने 2l + b, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, आपने फार्मूला लिख दिया ना। फार्मूला लिखने के बाद फिर देखें ये क्या कह रहे हैं? इसका परिमाप, जो परिमाप दिया हुआ है उसको इसके बराबर रख दें, उसको इसके बराबर रख दें। तो
तो अब क्या होगा, अब ये जो है इसको इधर लिखें, 2 लंबाई कितनी है हमारे पास 2x प्लस 2, चौड़ाई कितनी है x, हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, जो हमारे पास दिया हुआ था लंबाई और चौड़ाई उनकी वैल्यूज पुट कर दी हमने, तो सामने 154 कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूने 4, तो क्या हुआ 2x, तो अब ये 4 और 2 6x, तो ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 154 है, तो ये 4 इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा 150, ये 4 इधर आके 154 में से माइनस होगा, तो आपके पास कितना बचेगा 150। तो अब आपके पास 6x इज इक्वल टू 150। यहां तक आपको कोई कन्फ्यूजन 6x कैसे आया, ये 4 और ये 2 ऐड कर दिया 6x आ गया। तो अब क्या करना स्टूडेंट, देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए हम x इज इक्वल टू 150, ये 6 नीचे आएगा, इसको हम काट देंगे, ये 25 के टेबल पे काटा जाएगा, तो आपके पास 25 आ जाएगा। तो देखिए x कितना है आपके पास 25, मीन चौड़ाई कितनी आ गई आपके पास है 25, x की वैल्यू 25 आ गई आपके पास। तो अब हम चौड़ाई 25 आ गई, तो अब हम लंबाई फाइंड करते हैं, तो जहां पर भी आपके पास x है वहां पर हम इस x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या होगा देखिए, अब 2x कितना आपके पास आया 25 प्लस 2, सॉरी x की जगह पे आपने 25 पुट कर दिया, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50 प्लस 2 इक्वल टू 52। तो देखिए लंबाई आपके पास कितनी आई 25, लंबाई सॉरी चौड़ाई आपके पास आई 25 और लंबाई आपके पास आई 52, लंबाई 52। तो देखिए अब वो क्या बोल रहे थे, जो लंबाई है, लंबाई क्या आपके पास है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुना, जो आपके पास लंबाई है वो क्या है 2 गुना चौड़ाई, 2 गुना चौड़ाई, चौड़ाई से 2 गुना से 2 ज्यादा, 2 गुना चौड़ाई 2 ज्यादा का मतलब प्लस 2, तो 2 चौड़ाई कितनी है 25 प्लस 2, 2 को 25 से क्या 50 प्लस 2, तो कितना आ गया आपके पास 52 आ गया। तो लंबाई आपके पास 52 ऐसे बनी। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी, अगर नहीं समझ आई तो स्टूडेंट्स इसको एक बार आप दोबारा इस वीडियो को देखना, बढ़िया से आपको समझ आ जाएगी। 2 बार 3 बार आप देखेंगे, सबसे पहले जो हमने जैसे स्टार्टिंग किया ना, अगर उसको आप बढ़िया से 2 बार 3 बार देखेंगे सुनेंगे ना आप, तो आपको पूरा कंसेप्ट बढ़िया से समझ आ जाएगा। तो इसको आप 2-3 बार देखना। थैंक यू।